हेलो, आपने लुअर मैगजीन के एडिटर के ऑफिस में कॉल किया है। कृपया कम शब्दों में अपने कॉल करने का कारण बताएं। रिंग के बाद एक मैसेज छोड़ें। आपका दिन शुभ हो। कीरा, कीरा कॉल तो उठाओ। देखो मुझे पता है तुम वहीं हो। कीरा, मैंने तुम्हें अपने तीसरे और आखिरी पूरे 17 साल हो गए हैं तुम्हें गए हुए, लेकिन मैं हमेशा तुमसे बात करती रहती हूँ, बस ये जानने के लिए कि हमारे साथ ऐसा क्या हुआ था जो मैं यहाँ फंस गई तुम्हारे बिना। क्या हुआ तुम्हें? तबीयत तो ठीक है? तुम्हारे बिना मैं यहाँ मर जाऊंगी। और मैं काम कर करके मर जाऊंगा। तुम घर पर नहीं थी तो मैं भागते हुए चला आया। लो खुद देख लो। मैं बच गई थी, लेकिन मेरी जिंदगी में पहले जैसा कुछ नहीं था। बस अब से थोड़ी ही देर में शो स्टार्ट होने वाला है। मैंने हमेशा खुद से ज्यादा सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोचा है, लेकिन तुमने मुझे कभी भी वो इज्जत नहीं दी। पता नहीं क्यों। कितनी बार कहूँ मुझे तुमसे प्यार नहीं है। कितनी बार कहूँ मुझे तुमसे प्यार नहीं है, इसीलिए मैंने पुलिस को कॉल किया था। मैं तुम्हारे साथ रहकर ये जानना चाहती थी कि मैं तुम्हारे साथ मुझे रहकर तुमसे प्यार बस ये है जानना या चाहती थी कि मैं तुम्हारे साथ प्यार में हूँ या नहीं हूँ। और इतने दिनों तक साथ रहने के बाद मैं कह सकती हूँ कि मुझे तुमसे कोई प्यार नहीं है। जरा फिर से कहना। और इतने दिनों तक साथ रहने के बाद मैं कह सकती हूँ कि मुझे तुमसे कोई प्यार नहीं है। कहा जाता है कि सच्चे प्यार जैसा कुछ भी नहीं ये होता। सब फिजूल की बातें हैं। ये सब फिजूल की बातें हैं। दुनिया की बुनियाद ही प्यार पर पर टिकी हुई है। तुम मेरी जिंदगी में दखल नहीं दे सकते हो। जिंदगी में दखल नहीं दे सकते हो। मैं आजाद हूँ। शायद तुम मुझसे प्यार करती हो, लेकिन तुम्हें प्यार के बंधन से डर लगता है। हाँ, मुझे डर लगता है। इसलिए तुम इनकार कर रही हो। शूरा, बहुत अच्छे। हमें ओरिजिनल का मजा दिलाने का शुक्रिया। क्यों लीजा, टैलेंटेड है। सच में। तुम्हें इसकी कॉपी कहाँ से मिली? इसे बहुत ठिकाने पता है। थैंक यू। क्यों? तुम्हारी बर्थडे पर इससे अच्छा गिफ्ट नहीं हो सकता था। मुझे पेरिस की याद आ गई। लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए इससे भी अच्छा गिफ्ट है। वैसे मुझे तो इसमें कुछ खास लगा ही नहीं। क्या सच में? काश मैं झूठ बोल पाती। फिल्म के चक्कर में ये मत भूल जाना कि तुम्हारे एग्जाम्स आने वाले हैं, तो तैयार रहना। बिल्कुल रहेंगे। मैं कल लेक्चर में इसके बारे में और बताऊंगा। ठीक है? सर, बाय। थैंक यू सभी को, कल मिलते हैं। लेकिन आज मजा आ गया बहुत। अच्छा लगता है मुझे ये सब करके। हाँ, मजेदार तो था। और तुम लोगों को मजा आया नहीं? मुझे तो बहुत अच्छा। ऐसे मुझे नहीं लगा कि तुम एंजॉय कर रहे थे बहुत। हाँ, यहाँ के बाद तुम्हें चलना है?
तुम भी चलो ना। कहाँ? मुझे किसी का साथ चाहिए। लेकिन गिफ्ट? हम रास्ते में ले लेंगे। चलो चलो आओ। ओके बाय बाय। रुको। हाँ देखो दरअसल बात यह है, जिस तरह से शुरू में ही भारी भरकम किताबें पढ़ने से दिमाग खराब हो जाता है, कुछ समझ में नहीं आता, उसी तरह से ये फिल्म भी है। तुमको कैसा लगा किसी भी वैसे? फिल्म को समझने के लिए उसके अंदर की गहराई को जानना पड़ता है और उसके लिए जरूरी है कि आप अपने आप को कौन है ये? यार पूरा गिरा दिया। हैप्पी बर्थडे डॉक्टर वलेस्की। ये क्या मजाक था? पागल हो गया कैसे हो तुम? ये तुमने क्या किया? चलो चलो, हमें लिफ्ट मिल गई। चलो आओ, जल्दी जल्दी आओ। अरे आराम से। चलो अब जल्दी से गाड़ी में चढ़ जाओ। एक तो आओ, गीला कर चलो, दिया है चलो, हमें। आओ थोड़ा जल्दी Sorry. करो यार, पूरा चलो, भीग चलो। गए। हाँ थोड़ा ठंड लग रही है मुझे तो। चलते हैं जल्दी घर बैठने पे। दो। मैं इन गीले कपड़ों में कहीं नहीं जाऊंगी। जन्मदिन साल में एक बार ही तो आता है। तो फिर इसे एंजॉय क्यों न किया जाए? हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। चीयर्स। तुम लोग आज यहाँ पर आए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ काफी ग्रैंड पार्टी है, सही कह रही हो तुम, काफी अच्छा लग रहा है। हाँ अब तो मॉस्को में भी धीरे धीरे पॉप कल्चर की शुरुआत हो ही रही है। हाँ अब तो वहाँ भी लोग इसके बहुत ही दीवाने हो गए हैं। अच्छा, तो वहाँ भी इसकी शुरुआत हो चुकी है। हाँ अब तो वहाँ भी समय बदल रहा है ना। प्ले हो रहा है? हाँ, अच्छा लग रहा है ना? हाँ कहा था ना मैंने। सलजी जरा इधर आना। अभी आता हूँ। तुम्हारे लिए कुछ कमाल की चीज लेकर आया हूं मैं। क्या है ये? असली रिबन है? 6 महीने से पैसे इकट्ठा कर रहा हूँ। वाह एनाटोली, कमाल कर दिया यार। और भी कुछ है, जरा चेक तो करो। अच्छा। ओ, ये सिर्फ तुम्हारे पर्सनल यूज के लिए है, समझे? ठीक है। अरे वाह क्या बात है। ओह बिल्कुल हीरो लग रहे हो। वैसे तुम दोनों वहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस अपने स्टूडेंट्स को एक फिल्म हीरो की पर्सनालिटी कैसी होती है ये बताना है। अच्छा, हाँ तो फिर मैं क्या कह रहा था? हाँ, कि फिल्म की कहानी ही उसकी नींव होती है और कलाकार उसकी दीवार, और जब दोनों एक साथ काम करते हैं तब जाकर एक कामयाब फिल्म बनती है। वरना बड़े बजट के साथ भी कुछ खास हो नहीं पाता और लोगों का सिनेमा से धीरे धीरे विश्वास उठने लगता है। दर्शक को भी एक अच्छी फिल्म की पहचान होनी चाहिए और उसके लिए जरूरी है कि किसी फिल्म को गहराई से समझा जाए। अच्छा, देखो कुछ डायरेक्टर ऐसे होते हैं जो स्क्रिप्ट से ज्यादा एक्टर्स पर भरोसा करते हैं। यही असली डायरेक्टर की पहचान होती है, समझ रहे हो? इससे एक्टर्स भी पूरी तरह से खुलकर काम कर पाते हैं। इसके बाद फिल्म में खुद ब खुद बहुत जान आ जाती है ना? समझ गया। मतलब आज के टाइम कोई भी फिल्म बना सकता है। कात्या, हमें साथ में फिल्म बनानी चाहिए। हम भी एक दमदार सी फिल्म बनाएंगे। ये कहना आसान है कि डायरेक्टर्स फिल्म बनाते हैं, है ना? लेकिन उन एक्टर्स का क्या? वो क्या करते हैं? उस कैमरे का क्या जिससे फिल्म शूट की जाती है? सोचा है कभी? बात में दम तो है। ओ कात्या, बहुत खूब कहा तुमने। ये लो जरा एक बार ये पहनना तो। सही कहा। वो कहते हैं कि वो फिल्म शूट कर रहे हैं, लेकिन वो एक्टर्स को शूट करते हैं। एग्जैक्टली, वो लोग ऐसा ही करते हैं। तुम बिल्कुल सही कह रहे कमाल हो। की बात है। अच्छा जरा मुझे ये बताओ कि तुम इतनी समझदार कैसे हो कात्या? चुप रहो। समझदार कात्या, ये तुम्हारा नया निकनेम हो सकता है। समझदार कात्या। हाँ बिल्कुल। हाँ अच्छा नाम है, बिल्कुल बुरा नहीं है। मजाक उड़ा रहे हो। अच्छा समझदार है ना? कात्या, है ना? ऐसे बिना बुलाए कहीं जाना शर्म की बात नहीं है। अरे रुक जाओ। सॉरी यार, लेट हो गया तो
तुम्हारे लिए गिफ्ट नहीं ला पाया, पर किरा को लाया हूं। देखो तो मिखाइल मेरे लिए क्या गिफ्ट लेकर आया है। हेलो। क्या बात है मिखाइल, काफी ओरिजिनल है। कीरा स्टेइन, याकोब बोरिसोविच की स्टूडेंट। ओ, तो तुम थिएटर की एक्सपर्ट हो, लेकिन हम सब फिल्म के एक्सपर्ट हैं। चलो इधर आओ। जरा देखो तो इसे, कितनी सुंदर है ना ये। मेरा बर्थडे गिफ्ट है। सच में काफी सुंदर है यार। मुझे तुमसे प्यार कब हुआ था? शायद ये वही पहली मुलाकात का प्यार है जिसकी लोग बात करते हैं। जब मैं अपने थिएटर के फाइनल ईयर में थी, तब तुम हम लोगों को फिल्म इंडस्ट्री पर लेक्चर दे रहे थे। ये बात समझना बहुत जरूरी है कि फिल्म इंडस्ट्री आज भले ही लोगों के लिए एंटरटेनमेंट का जरिया बन गई हो, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री हमेशा से ऐसी नहीं थी। ये बिजनेस से पहले एक आर्ट हुआ करता था। एक समय था जब फिल्में समाज की असली परेशानियों पर बनती थीं, लेकिन अब वो दौर धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। अगर हमें फिल्मों के जरिए कोई बदलाव लाना है तो पहले वो दौर वापस लाना होगा। किसी भी चीज के दो पहलू होते हैं। एक तरफ जहां फिल्मों ने समाज को सोचने पर मजबूर किया, वहीं आज लोगों की सोच ही फिल्मों से बनती है। लेकिन आज की समस्या यह है कि लोग नशे और गुंडागर्दी जैसी चीजों पर फिल्में बनाते हैं। लेकिन अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप कैसे सोच को बदलेंगे और कैसे वो दौर लाएंगे जब एक बच्चा माँ से पहले सिनेमा बोलना सीख जाएगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। परेशानी ये है कि ये सब एक दिन में नहीं होने वाला। इसमें सालों की मेहनत लगेगी और ऐसी कई फिल्में होंगी जो शुरू में लोगों को पसंद नहीं आएंगी, लेकिन जब आप जैसे लोग लगातार अच्छी और समाज को संदेश देने वाली फिल्में बनाते रहेंगे तो लोगों की सोच बदलेगी, एक बदलाव देखने को मिलेगा। वहाँ पर सबकी नजर बस तुम पर ही थी, इंटेलिजेंट और सोफिस्टिकेटेड। और उस दिन तुम्हारा लेक्चर पूरे 3 घंटे तक चला था, पर कोई बोर नहीं हुआ। मेरी बात सुनो। ठीक है, चलो इसे दोबारा करते हैं। जैसे पहले किया था इस बार भी वही करना है। एक बार रिहर्सल करके देखते हैं क्या? कात्या, पीटर, दोबारा अपनी जगह पर आओ। वहां देखो और थोड़ा अपनी राइट की तरफ जाओ। हाँ, थोड़ा और, बस। हाँ, बस बस बस। कात्या, अपनी बॉडी थोड़ी सी लूज करो तुम। हाँ, बढ़िया, रेडी। तो चलो शुरू करते हैं। और कात्या, तुम्हें याद है ना क्या करना है? एक बार में ही घूम के पूरी ड्रेस उतारनी है, ठीक है? तुम्हें ऐसे घूमना है और वो ड्रेस अपने आप नीचे आ जाएगी। ध्यान रहे ड्रेस गिरते हुए दिखनी चाहिए।
और फिर तुम घूमते हुए धीरे धीरे कैमरे के पास आते जाना, यही एक्शन करते जाओ और पास आते जाओ। मुझे मूव करने से अच्छा कैमरा क्यों नहीं मूव करते? वो तुम्हें बाद में पता चलेगा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम पर एक आर्टिकल लिख रही हूँ। तो तुम मुझे हीरो बनाने वाली हो? क्योंकि तुम हीरो ही हो। तुम्हारे अंदर हीरो दिखता है। ये सोरोकिन है, ये है असली हीरो। वेसिली सोरोकिन हमारे समय का एक असली हीरो जिसे हमेशा याद रखा जाएगा। इसका म्यूजिक इतिहास के अंत की शुरुआत होगी। तो क्या इतिहास का भी कोई अंत या शुरुआत होती है? बताओ। एक के बिना दूसरे का कोई वजूद नहीं। चलो थोड़ा शांति में चलते हैं। तुम लोग प्रैक्टिस करते रहो। वेसिली बस करो। क्या कर रहे हो तुम लोग? फिर से तुम फिल्म डायरेक्टर हो? या फिल्म क्रिटिक? या प्रोफेसर? या फिर एक थिएटर स्टूडियो के मालिक? मैं तो बस फिल्म्स का एक्सपर्ट हूं। पर तुम भी तो फिल्म बनाने वाले हो ना? इससे मुझे फिल्म बनाने वालों को समझने में थोड़ी मदद मिलेगी। मतलब ये सब तुम्हारी प्रोसेस का हिस्सा है? जिंदगी में हर चीज ही प्रोसेस का हिस्सा होती है। मुझे किस करो। हमने साथ में रहना शुरू किया था सितंबर या अक्टूबर में। मुझे अच्छे से याद है, वो पतझड़ का मौसम था। मुझे अच्छी तरह से याद है।
गर्मियों का मौसम धीरे धीरे ख़त्म हो रहा था। मेरे लिए वो पल जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल था। ये लीजिए, अंदर आइए। इतना ही सामान है? टड़ा। सॉरी। ये मेरी नई जीन्स थी। सॉरी। ये क्या सॉरी किया सॉरी तुमने? सॉरी सॉरी। रुको, अरे अभी मैंने कहा ना बताती सॉरी। हूँ। रुको। तुम मेरी पैंट को उबाल क्यों रहे हो? यही तो मेरे प्यार की असली निशानी है। अब तुम्हारी बारी। चलो बताओ, क्या है तुम्हारे प्यार की निशानी? पहले तुम अपने प्यार की निशानी दिखाओ। मेरी निशानी ये क्या रही। कर रहे हो? अब तुम दिखाओ कहाँ है? हाँ? मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया कि मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश थी। तब मुझे नहीं पता था कि अब मैं दोबारा कभी भी किसी के साथ इतनी खुश रहूंगी। और फिर मैंने तुम्हारे बारे में सोचना बंद कर दिया। मैंने तुमसे बात करनी बंद कर दी। मैं हर जगह बस तुम्हारी आवाज सुनती थी। मुझे हर लड़के में बस तुम नजर आते थे। हर कोई बस तुम्हारी तरह लगता था। नहीं 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 नहीं, रुक जाओ। सुनो कात्या, वासिली, स्लाइड्स को सुनने की कोशिश करो। 1 2 3। वासिली, मैं तुमसे भीख मांग रहा हूं, प्लीज थोड़ा ध्यान दो। इसमें एक रिदम है, उसे सुनने की कोशिश करो। रिदम पे रहो। लेकिन हम स्लाइड को नहीं सुन सकते हैं। हाँ तो ठीक है, नीचे आओ और इसे दोबारा सुनकर याद जरा करो। मुझे देना। हम लोग फिर एक बार ट्राई करेंगे और नहीं हुआ तो फिर से करेंगे। और तुम्हें क्या परेशानी है? यार मुझे कोई एक प्रॉपर थीम ठीक है, नहीं मुझे मिल रहा। सुनाओ। इसके अलावा क्या है तुम्हारे पास? गिटार, कीबोर्ड्स और कुछ इंस्ट्रूमेंट्स। नहीं नहीं, उससे काम नहीं चलेगा। हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। तुम बहुत अच्छा कर रही हो। हाँ तुम भी। लेकिन तुम्हारे सारे बच्चे मर जाएंगे। क्या मतलब है तुम्हारा? कुछ नहीं। हाँ हाँ बढ़िया, ऐसे ही बजाना। सही है, बढ़िया। परफेक्ट। थोड़ा रिदम बढ़ाओ।
हाँ 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 हाँ। क्या डायलॉग था वो? पेट की भूख मोहब्बत पर ज्यादा भारी पड़ती है। इंतजार खत्म हुआ, फाइनली ये दोनों यहाँ आ गए। हाय। तुम दोनों यहाँ कैसे? तुम्हारी टेबल की रखवाली कर रहे थे। हमारी टेबल? ये तुम्हारी है। चलो आओ, हाथ लगाओ। तुम लोग सच कह रहे हो क्या? ये मिला कहाँ तुम्हें? हमारे एक दोस्त से मिली। ये मेरा डायलॉग है। तुमसे बेहतर है। ठीक है, आगे से ध्यान रखूंगी। आराम से पकड़ो। कमाल कर दिया भाई। टेबल के लिए थैंक्स। अरे मोस्ट वेलकम। तुमने वो नई वाली फिल्म देखी? मोहब्बतें? हाँ वही। हाँ। और क्या? तो तुम्हें वो पसंद आई या बस यूं ही फिजूल लगी? हाँ वो बहुत बढ़िया फिल्म है। तो तुम्हारे मुंह से किसी की बुराई निकलती भी है या नहीं निकलती? अब तुम शुरा को ही देख लो। ये तो किसी की भी पोल खोल देता है। लेकिन सच कहूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम महान बनने की कोशिश करते हो। हाँ हाँ, तारीफ के लिए शुक्रिया लीजा। इस काम के लिए मॉरल एथिक्स बहुत जरूरी है। तुम फिल्म बनाने वालों की तारीफ के साथ बुराई भी करते हो, और देखा जाए तो तुम एक बहुत यूनिक क्रिटिक हो। लीजा, तुम्हें कुछ चाहिए क्या? क्या क्या बोल रहे हो? उठाओ इसे। नहीं कुछ चाहिए तो बताओ, मैं तुम्हें शुरा से दिलवा दूंगा। पहले तो ये लकड़ियां हटाओ। हाँ हो गया। चलो इसे पलटते हैं। सही है। ये क्या है? कुछ नहीं। हाँ अरे वाह, ये कहाँ मिला तुम्हें? बताओ। इन सभी को ट्रांसलेट करना है, तो बस अब तुम्हें काम पर लगना है। अच्छा। उन्हें फिल्मों के इंट्रो भी चाहिए, समझ रहे हो? लेकिन बहुत ही सिंपल होने चाहिए। और ये जो है इंट्रो, इसको लिखने के कितने पैसे मिलेंगे? उतना ही पैसा जितना ट्रांसलेशन के लिए दे रहे हैं। अगर अब तुमने इसे हाँ बोला ना तो मेरे साथ धोखा हो जाएगा। इसने मेरी फिल्म मैगजीन के लिए लिखने से मना कर दिया था, और अब इतने से काम के लिए एक्साइटेड हो रहा है। हाँ, अब समझा इतनी तारीफ क्यों हो रही थी। अब सब समझ में आ गया। तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए लिख सकती हूँ। क्रीम साफ करो, होठों पर लगी है। चलो एक बार फिर से करते हैं। ठीक है, जैसा बोलो। शुरू करें? हाँ हाँ। कहते हैं सिल्बुस्की ने 2 बार अपनी जान गंवाई। अर्श से फर्श तक के अंत में आपको इसी राज के बारे में जानने को मिलेगा कि जनवरी 1967 की उस रात को कैसे चलती ट्रेन से गिरकर उनकी मौत हो गई, जिसका कारण शराब थी। उस जमाने तक सिल्बुस्की अपने एक्टिंग के जरिए लोगों के दिलों में अपने लिए जगह बना चुके थे। उनके बारे में यह कहा जाता था कि वो एक एक्टर से कहीं बढ़कर थे। वो उस समय भी लिविंग लेजेंड माने जाते थे। 60 के दशक में यह बात काफी प्रचलित थी कि उनकी मौत गोली लगने से हुई थी, ना कि शराब से। आखिर वाला थोड़ा ज्यादा हो गया। ज्यादा जैसा कुछ नहीं होता। बात समझ में आई? ओहो, तुम्हारे बिना पता नहीं मेरा क्या होता। लेकिन तुमने फिल्म बनाने का मौका गवा दिया। सुनो, मुझे लगता है कि हम वो सीन बिना क्रेन के भी कर सकते हैं। आखिर तुम करने क्या वाले हो, कुछ बताओ तो। देखो, हम सेंट पीटर और पॉल चर्च के ऊपर चढ़ जाएंगे ना, जैसे उस फिल्म में हुआ था। मिशन इम्पॉसिबल, याद है ना? उसे कौन भूल सकता है बिल्कुल यार। वैसे ही। हम भी कैमरे को वैसे ही रस्सी पे लगा देंगे और दोनों बिल्डिंग्स के बीच में से निकालेंगे। अच्छा, बहुत बढ़िया। जानता था तुम्हें पसंद आएगा। लेकिन तुम जा कहाँ रहे हो?
मैं अपनी फिल्म की हीरोइन से मिलने जा रहा लेकिन हूँ। अभी और भी काम बाकी है। वो सब मैं कर लूंगा, तुम टेंशन मत लो। सारे पैसे बियर में मत उड़ा देना। मैं बेवकूफ हूँ, मेरी वाइफ नहीं। वो तो और भी बड़ी बेवकूफ है। हाय। हेलो। तुम मेरी फिल्म की हीरोइन बनने वाली हो। सुनो। बम 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 बम। अरे बम रुको तो। बम बम मेरे पास एक गुड न्यूज़ है और एक उससे भी बड़ी गुड न्यूज़। वाह, ये तो अच्छी बात है। पहले कौन सी सुनाऊं? ज्यादा अच्छी वाली गुड न्यूज। तो गेस करो। पर गेस करना क्या है? एक फिल्म, डायलॉग, कोई सेलिब्रेशन। मैं एक फिल्म शूट कर रहा हूं और वो फिल्म जल्द ही सिनेमा हॉल में रिलीज होने वाली है। ऑडियंस भी आई हुई है। वो लोग डरे हुए हैं। वो सभी खुशी के मारे झूम रहे हैं। तुम मुझसे प्यार करती हो। मैं इसके लिए तैयार नहीं हूं। देखो, मैंने पहले भी इसे टाला है और तुम अभी भी मना कर रहे हो। इससे हमारे खर्चे और बढ़ जाएंगे। सर्गे, देखो, मुझे जॉब मिल गई है, मेरी सैलरी आएगी और हमें जीने के लिए चाहिए ही कितना। हमारी प्लेट में हमेशा खाना तो होगा ही। तो हाँ, लेकिन शायद दूध मैं नहीं माँ होगा। बन जाऊंगी तो दूध क्यों नहीं होगा? अगर वो ज्यादा पी गया तो? तुम्हें कैसे पता कि वो लड़का ही होगा? चलो, पी जाएगी। अगर तुमने शूट कैंसिल की तो मैं समझूंगी तुम डर गए। और दूसरी गुड न्यूज़ नहीं सुनना चाहोगे? तुम मेरी फिल्म में काम करोगी। मैं कुछ समय के लिए पेरिस जा रही हूँ, थिएटर फेस्टिवल में रिपोर्टर बनकर। वो पेरिस की शहजादी, मैं थिएटर का मवाली, हम दोनों मिले और छा गई कंगाली। इतने सालों में मैं बस तुमसे ही बात करती रही, जबकि तुम तो वहां थी भी नहीं। और फिर मुझे दोबारा प्यार हुआ, एक ऐसे जवान लड़के से जो मुझे हमेशा तुम्हारी याद दिलाता था। एक्सक्यूज मी, मुझे मेन्यू चाहिए। थैंक यू। कितना अच्छा है। यहाँ बैठे रहो और
चश्मा लगाना भूल गए हो। नहीं, नज़ारों को देखकर ही मेरा मन भर जाता है। मुझसे कुछ खाने का मन ही नहीं करता। सच कह रहा हूँ। क्या बात कर रहे हो? कैसे नहीं आया पहले? ये तो नकली है। तो खुद को समझदार दिखाने के लिए लगाते हो। कुछ तो ऑर्डर करते हैं। तुम मुझे बहुत पसंद हो क्या लोग बताओ? क्योंकि तुम दिखावा नहीं करते। नहीं, साथ में शेयर करो। ये ठंडा तो है ना? हाँ, हाँ, सच कह रहा हूँ। लेकिन आराम से खाना, गले में फंस सकता है। ठीक है। ये मत है। खाओ, तुम्हें अच्छा लगेगा। अगर अटक गया तो क्या करोगे? कोई बात नहीं। तो लगी शर्त? तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो? तुम ही खाओ। मेरी नाजुक नसें इसे झेल नहीं पाएंगी। तुम्हारी नाजुक नसें कैसी हैं मुझे भी तो बताओ। मैं तुम्हें गहराई से जानना चाहता हूँ। वहीं रुको। मेरा नया सरगेई एक कंप्यूटर मास्टर है। मेरी कंपनी में फ्रीलांसर के तौर पर आया था, लेकिन अब यहीं जॉब करता है। मेरी सक्सेस या मेरा स्टेटस से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब मुझे मैगजीन का हेड बनाकर पेरिस भेजा गया तो वो मेरे साथ फ्रांस आ गया। वो तुम्हारे लिए सपना था जहां तुम जा नहीं सके। फ्रांस जाना मेरे नए सरगेई के लिए सपना नहीं था। वो बस मेरे पास रहना चाहता था। डियर पैसेंजर्स, हम अगले 1.5 घंटे में लैंड करने वाले हैं। लोकल टाइम के अनुसार हम 11 बजे तक लैंड कर जाएंगे। पेरिस में इस समय तापमान लगभग 22 डिग्री सेल्सियस है। इसे एयर टर्बुलेंस कहते हैं और ये तब होता है जब दो अलग अलग टेम्परेचर आपस में मिलते हैं, लेकिन इससे एयरप्लेन को कोई नुकसान नहीं होगा। एयरप्लेन की हिस्ट्री में आज तक ऐसी कोई घटना नहीं हुई है जब टर्बुलेंस की वजह से प्लेन क्रैश हुआ हो। तो आप बेवजह ही डर रही हैं, लेकिन प्लेन में सफर करते हुए बॉडी का बैलेंस थोड़ा बिगड़ जाता है, समझ गई आप? इसीलिए फ्लाइट के 1 घंटे पहले रेड वाइन पीना शरीर के लिए बहुत बेहतर होता है, और लैंडिंग के बाद 2 घंटे के अंदर भी पी सकते हैं। आपको पेरिस की फेमस रेड वाइन पिलाना मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात होगी। आपने मुझसे पूछा, इसके लिए शुक्रिया। लेकिन आपको जानकर बुरा लगेगा कि मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है।
मेरे पास एक अच्छी नौकरी है और एक बहुत अच्छी पर्सनल लाइफ है, और मैं प्रेग्नेंट भी हूँ। डियर पैसेंजर्स, बेल्ट जरूर बांध लें, किसी भी वक्त टर्बुलेंस हो सकता है। अगर आपको कुछ चाहिए हो तो आप हमसे मदद ले सकते हैं और अपना ख्याल रखिए। डियर पैसेंजर्स, हम थोड़े से झटके अनुभव कर रहे हैं, अपनी सीट्स पर बैठे रहें। ये मेरी पहली प्रेगनेंसी थी। मैं अपने बच्चे को खोना नहीं चाहती थी। मेरे जाने के बाद वो बहुत ज्यादा शराब पीने लगा। कुछ गलत लोगों का हमारे घर में आना जाना शुरू हो गया। वो किसी से सिनेमा के बारे में खुलकर बातें करना चाहता था, लेकिन उसे ऐसा कोई नहीं मिला। उसे उल्टा उनसे नुकसान ही हुआ। घर में चोरी हुई थी। और पैसे? कुछ ही महीनों में मैंने फिर से अपना बच्चा खो दिया था। मैंने इससे डरावना शब्द पहले कभी नहीं सुना था। वो शब्द था मिसकैरेज। ये मेरे लिए बहुत ही डरावना था, परेशानी से भरा, निराशा से भरा।
मैंने तुम्हें अपने तीसरे और आखिरी मिसकैरेज के बारे में नहीं बताया था, क्योंकि मैं तुम्हें और तकलीफ नहीं देना चाहती थी। मिखाइल की सुनो, इसे रशियन कल्चर के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज है। इसने रशियन राइटर्स की उन खूबियों को अपने अंदर बहुत अच्छे से सहेज कर रखा है। इसकी स्क्रिप्ट्स बहुत अच्छी होती हैं, ये बहुत अच्छा लिखता है। तुम लोग कभी पढ़ना। बिल्कुल सही कह रहे हो अब तो तुम, मुझे पढ़नी पता ही है। पड़ेगी। बिल्कुल, क्यों नहीं। हाँ बिल्कुल। और यहाँ बैठा है कोई भी इंसान फिल्मों के मामले में कम नहीं है, लेकिन इस बात का फैसला आज तुम लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ मैं, ठीक असली है? क्रिटिक तो शूरा है, इसे अच्छी खासी नॉलेज है। तुम्हारा मतलब है मुझे इसकी समझ नहीं है? बिल्कुल है। ठीक है। चलो शुरू हो जाओ मिखाइल। एक काली अंधेरी रात में बिजली के चमक में उसे नदी में एक सफेद चीज चमकती हुई दिखाई दी, जो बहुत ही सुंदर थी। एक सफेद चीज, तुम भी याद कर लो, ठीक है? हाँ, बिल्कुल। उसने धीरे धीरे उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाने शुरू किए। नदी की झाड़ियों से उसके चेहरे पर खरोच के निशान पड़ चुके थे और उसके कपड़े भी रुको फट रुको, गए थे। बंद करो, ये मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ। वो Continue। उस सफेद अच्छा, चीज के ठीक है। पास पहुंचकर वो देखती है कि वो वहां एक सफेद कपड़े में लिपटा हुआ एक बच्चा था जो अपनी बाहें फैलाए हुए था। अरे तुम लोग देखा लीजा, मैं इसी की बात कर रहा था। सही कहा था ना मैंने? कमाल का लिखता है ना। कोई राक्षस या तितली ही बोल देते। ये सब क्या बकवास है। मतलब सच कहा तुमने, ये सही कहा। पूरी तरह से बकवास है। कीरा डियर, इसे लोगों को उकसाने के लिए ही तो लिखा गया है। इसका मकसद ही है ये। शायद तुम कुछ तो समझी अलग नहीं, सुनने ये को एक नई मिला। तरह की राइटिंग है। शूरा, क्या तुम भी इसे अपनी जिंदगी बर्बाद करते हुए देखना चाहते हो या समझाओगे? तुम्हें क्या हुआ कीरा, कुछ तो बताओ। मुझे क्या होगा? तुम अपनी फिल्म बनाने वाले थे। लाइट्स और कैमरा भी किराए पर लिया था तुमने, पर एक एक्ट्रेस नहीं ढूंढ पाए। तो शायद इसमें मेरी ही गलती है। या फिर तुम डर गए? दोनों में से क्या हुआ? हमारी ये हालत कैसे हुई? आखिर कौन है इसका जिम्मेदार? और तुम यहां बैठकर ये बेकार बातें सुन रहे हो, वो भी इन निकम्मों के साथ, जो यहां बैठकर बकवास की बातें कर रहे हैं और बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे हैं। कोई काम नहीं है इनके पास। तुम पहले ही इसे मास्टरपीस कह दोगे या इसे प्रीमियर के लिए बचा कर रखोगे? तुम लोग बैठे क्यों हो? पियो पियो ना। बहुत दुख हो रहा होगा ना तुम्हें? तुम्हारे दोस्त ने चुड़ैल से शादी कर ली। मैंने उस दिन सबके सामने तुम्हें कुछ ज्यादा ही कह दिया था, जिससे लोगों के बीच तुम्हारी पर्सनालिटी पर सवाल खड़े हुए होंगे। तुम्हारी फिल्मों को लेकर नॉलेज भी ऐसी ही थी, जिसके साथ तुम एक सिंपल सी फिल्म भी नहीं बना पाए। पर तुम भी तो फिल्म बनाने वाले हो ना? इससे मुझे फिल्म बनाने वालों को समझने में थोड़ी मदद मिलेगी। तुम फिल्म डायरेक्टर हो? मैं तो बस फिल्म्स का एक्सपर्ट हूं। इससे मुझे फिल्म बनाने वालों को समझने में थोड़ी मदद मिलेगी। तो मतलब ये तुम्हारी प्रोसेस का एक हिस्सा तो मतलब ये तुम्हारी प्रोसेस का एक हिस्सा है? जिंदगी में हर चीज ही प्रोसेस का हिस्सा होती है। मुझे किस करो। मुझे किस करो।
सर गई? देखो तो कौन आया है। रुको, मुझे जरा याद करने दो। एक खूबसूरत लड़की, बेहद घमंडी और थोड़ी सी डरी हुई। इसे कहते हैं ना कहानी में ट्विस्ट। क्या मोड़ आया है कहानी में, क्या मेलोड्रामा है, क्या थ्रिल है, बिल्कुल स्लैशर। सरगई, मुझे डर लग रहा है तुमसे। स्लैशर मतलब खून खराबे वाली फिल्में। जॉन कारपेंटर ने इस नए हॉरर सेगमेंट की शुरुआत की थी। कुछ साल पहले उसने दूसरी शादी की। उसकी शादी अच्छी चल रही थी, लेकिन ये रोज रोज की टेंशन से ना उसकी क्रिएटिविटी मर गई। खोलो भी। चलो खोलो। स्लैशर। अभी ना वो एक टीवी सीरियल बना रहा है, उसका नाम है लाशों की थैलियां। समझ रही हो ना? चलो पैकअप। उस शाम मैं पहली बार घर से बाहर गई थी, और जब मैं वापस घर आई तो हमारे बीच हुई बातचीत पर वो यकीन भी नहीं करना चाहता था। उसे यकीन था कि वो नशे की हालत में मेरे साथ जो चाहे वो कर सकता था। फिर मुझे हमारे लिए एक प्यारा सा पप्पी मिला। वो इतना प्यारा था कि किसी को भी उससे प्यार हो जाता। हमने उसका नाम बोन्या रखा था, और हमारे प्यार के इलाज की उम्मीदें अब बस उसी पर ही टिकी हुई थी। धीरे धीरे हमारी जिंदगी में चीजें ठीक होने लगी थी। वो भी एक फेमस न्यूज़पेपर का एक फेमस क्रिटिक बन गया था। उसके साथ मैं भी लिखने लगी थी। हम अच्छा खासा पैसा कमाने लगे थे, लेकिन अब मैं कभी मां नहीं बन सकती थी, और वो भी अपनी फिल्म बनाने का सपना पूरा नहीं कर सकता था। कौन है? न्यूयॉर्क हेराल्ड ट्रिब्यून। न्यूयॉर्क हेराल्ड ट्रिब्यून। हेलो। अंदर आ जाओ।
कैसे हो अर्ली बर्ड? हाय। कॉफी पियोगे? हाँ देखो क्यों तो नहीं? मिखाइल क्या लाया है। एक आर्टिकल छपा है, तुम्हें भी देखना चाहिए। काम खत्म करके पढ़ लेना। ये सीधा तेल की दुकान से लेकर आए हो क्या? और लोग कहते हैं कागज में खुशबू नहीं होती। लेकिन गया कहाँ? ओ, ये रहा। देखते हैं। वो मौसम की तरह आजाद और न्यूक्लियर रिएक्टर जैसी एनर्जी वाली है। अपने हुस्न का जादू बिखेर कर लोगों को अपना शिकार बनाना और उनसे पैसे ऐंठना वो अच्छे से जानती है। वो शिकारी है, एक लड़की जो अपनी कीमत लगाना बखूबी जानती है। एक ऐसी चुड़ैल जो दिल टूटे आशिकों को अपना निशाना बनाती है। एक पक्की फेमिनिस्ट जो सही समय पर सही जगह होना बखूबी जानती है। एक रोमांटिक वैश्या जो अपने काले करतूतों को अंजाम देते हुए पकड़ी गई। एक ना एक दिन उसका ये अंत तो होना ही था। ये सब मेरे शब्द नहीं है। ये न्यूज़पेपर वाले वैश्या शब्द का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? सभी बड़े पब्लिकेशन में एडिटर्स होते हैं जिनका काम ही होता है शब्दों को चुनना। और कई बार वो राइटर्स से पूछे बिना ही शब्द बदल देते हैं। यही उनके लिए आसान होता है। आसान होता है? इतना ही आसान होता है तो वो खुद क्यों नहीं कर लेते ये सब? खुद बैठकर लिख लिया करें आर्टिकल। तुम्हारा काम बस बैठकर सही शब्द चुनने का है। उन फिल्मों के खिलाफ जिन्हें बनाने में दिन रात की मेहनत लगती है, उन्हें यह मजाक लगता है। उसे लेक्चर देने के लिए फिल्मों में इनवाइट किया गया था और फिर मैं भी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए काम करने में जुट गई। वो जिस रात घर में वापस आने वाला था, उस रात मैंने बहुत ज़्यादा शराब पी रखी थी। अरे बस 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 बस। वोडका 20, नो हैंगओवर। अरे रुको रुको जरा। मेरे घर चलें क्या? मेरे पास तुम सबके लिए दारू है, तो चल के पार्टी करते। सोडा, पानी, चाय सब। और ऑक्सीजन कॉकटेल भी, क्या बोलते हो? सामने देख कर चलो तुम। टैक्सी खाली है? गुड इवनिंग निवेश की प्रोस्पेक्ट। बैठो। चलो चलो चलते हैं। हाँ चलो। हाँ चलो, अब मजे करेंगे।
ये हैंगओवर नहीं है, बस हिचकियां ही हैं। मैक्स एक न्यूज़पेपर का पब्लिशर था, उसी न्यूज़पेपर का जिसकी तुमने बहुत तारीफ की थी। हम काम के सिलसिले में पहले भी मिल चुके थे, लेकिन उस रात लगा जैसे उसने मुझे पहली बार देखा हो। मैंने मैक्स से हर हफ्ते मिलना शुरू कर दिया, कभी कभी हफ्ते में 2 बार। मेरी ये दोहरी जिंदगी पूरे 1 साल तक चली, लेकिन मैं बोनिया को नहीं छोड़ सकती थी। बोनिया, 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 बोनिया। मुझे माफ कर दो बोनिया। फिर मैंने तुम्हें सब कुछ सच बता दिया।
मुझे लगा था तुम नाराज होगे और शायद मुझ पर हाथ भी उठा दोगे उस दिन की तरह, लेकिन तुम बैठे रहे। मैं पत्थर दिल होती अगर मैंने तुम्हें पैसे के लिए, स्टेटस के लिए या एक अच्छी जिंदगी के लिए छोड़ा होता, लेकिन उसे भी पता था अब मेरा दिल उसका नहीं था। कहा था ना इन चीजों से मुझे नशा नहीं होता। तुमने तो कहा था कि तुमने कभी ट्राई नहीं किया। वैसे मैंने एक बार ज्वाइंट का नशा किया था। ये उससे अलग होता है।
कीरा, कीरा, चलो शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। जाने दो मुझे, मैंने कहा छोड़ो मुझे। सब ठीक है, चलो यहाँ से। छोड़ो मुझे, मैंने कहा जाने दो मुझे। मैं तुमसे कभी नहीं बता पाई कि मैं तुमसे कितना प्यार करती थी। मैं अपने नई सरगई के साथ ज्यादा खुलकर जी पा रही हूं। ये अलग बात है कि मेरे दिल में उसके लिए वो फीलिंग्स नहीं है। ला 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 ला, हा ला ला, ला 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 ला, लो लो तक दो दीवाने चले एक नए सफर में। क्या हुआ तुम्हें? तुम उसे रोज लेटर लिखती हो? तुम्हें उसके बारे में कैसे पता चला? मुझे लगा कि तुम मुझसे प्यार करती हो। लेकिन तुम मुझे कोरा पन्ना समझती हो, और जिस पर तुम अपने उस पसंदीदा इंसान के बारे में लिख सको, लेकिन मैं कोई पन्ना नहीं हूं। ना मैं मैगजीन हूं और ना ही मैं कोई आर्टिकल हूं, और ना ही कंप्यूटर प्रोग्राम हूं जिसे अपग्रेड किया जा सके। मैं एक इंसान हूं, कोई खिलौना नहीं जिसे तुम अपने मन मुताबिक खेलती जाओ। तो ठीक है, तुम्हारी आखिरी मंजिल आ गई है। कीरा, ये मैं हूं। प्लीज एक बार फोन उठा लो, मुझे तुमसे बात करनी है।
क्या होता अगर मैं उसका कॉल उठा लेती तो? क्या वो मुझे अपनी जिंदगी में वापस ला पाता? और कितने समय के लिए? उसे छोड़ने के महज 3 हफ्ते बाद ही मैं मैक्स की बच्चे की मां बनने वाली थी। मैं अगले 7 महीनों तक उल्टियां करती रही। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे साथ कुछ गलत हो रहा हो। मुझे लगने लगा था जैसे मैंने हमारे बीच से जिंदगी हटा दी थी। आजकल की सभी फिल्में ज्यादातर लव स्टोरीज के बारे में ही होती हैं। वॉर फिल्मों में हथियारों के लिए प्यार, गैंगस्टर फिल्मों में अपराध के प्यार के बारे में दिखाया जाता है। अब बस कुछ ही फिल्मों में देश और समाज जैसी चीजों पे बात होती है। किसी ने कहा था फिल्मों में नियमों से ज्यादा जरूरी होता है उसमें दिखाया जाने वाला प्यार। एक पत्थर दिल कैरेक्टर आखिर में फिल्म की सारी खामियों को दूर कर देता है। लड़की से मिला धोखा, एक खराब चल रही जिंदगी या फिर खुशी का कोई मौका। फिल्में हमें जिंदगी के अलग अलग पहलू दिखाती हैं। मौत का दर्द, मोहब्बत और धोखा। लेकिन फिल्में हमें जीना नहीं सिखाती, ना ही प्यार के लिए मरना, ना धोखे को नजरअंदाज करना। इतने सालों तक मैंने घुटन की जिंदगी जी है। मेरी जिंदगी हमेशा दूसरों की रही, अपनी फैमिली के लिए, समाज के लिए और दूसरे लोगों के लिए। लेकिन अब मैं आजाद हूं। इतने समय तक उसे मैं लेटर्स लिखती रही कि किसी दिन तुम मेरी जिंदगी में वापस आओगे और मैं तुमसे माफी मांग सकूंगी। तुमने उसे वहीं देखा है क्या? जरा देख के। इस तरफ। आराम से, आराम से, आराम से। हाँ, चलो चलो चलो।
तुम्हारे पेरेंट्स को बताया गया था कि तुम्हारी मौत हार्ट अटैक से हुई थी, और तुम्हारे दोस्तों को लगता था कि तुम्हारी मौत की जिम्मेदार मैं हूं, क्योंकि मैंने ही तुम्हारा दिल तोड़ा था। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, सही कहा ना? आवाज मत करना, उठ जाएगा। दुआ करो कि तुम्हारी माँ की दी हुई दवाई काम कर जाए। थैंक यू। ऐसे मुंह क्यों लटकाए हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैक्स, मैक्स मेरी तरफ देखो। क्या हुआ है? सरगई मर चुका है। 3 महीने हो गए इस बात को। माफ करना, मैं उस वक्त तुमको ये बात बता नहीं सकता था। माफ करना। कीरा, दरवाजा खोलो। कीरा, दरवाजा खोलो। कीरा, 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 मुझे माफ कर दो। कीरा, कीरा, लो बच्चे को संभालो। कीरा, लो पकड़ो इसको। कीरा, पकड़ो इसको। कीरा,
उसे डर था कि मैं ये सदमा नहीं झेल पाऊंगी, और उस वक्त मैं 9 महीने की प्रेग्नेंट थी। उसे हमारे होने वाले बच्चे का डर था कि मेरी वजह से वो अपना पहला बच्चा ना खो दे। उसे ये बात अच्छी तरह से पता थी कि मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी, फिर भी उसने ये फैसला लिया। इस तरह से चीजें होती गईं। मैक्स और मेरा डाइवोर्स हो गया। लोगों ने बताया था कि तुम मरते हुए भी यही कह रहे थे, मेरा प्यार कभी मेरे पास लौट कर नहीं आएगा। तुम पूरी तरह से गलत थे। मैं वापस आई थी। तुम मर चुके थे और मैं अगले 17 सालों तक तुम्हारे साथ जी रही थी। प्लीज अब तो मुझे जाने दो। गुड बाय। Секунду назад было нежно и тихо. Летали, шептали, любили, затихли. И так без конца. Секунду назад было нежно и сладко. Ты спал, я тобой любовалась украдкой. Касалась лица. Я падаю с неба, сгоревшей кометой. Я лбом прижимаюсь к стеклу до рассвета. Твой смех на повторе в моем диктофоне. И важное что-то ты просто не понял. Зачем мне теперь красота? Я без тебя сирота. И запах сандала, и запах скандала. Пустое шоссе, 5 минут до вокзала. Мы страны делили все поровну вместе, но в них без тебя мне не интересно. Зачем мне теперь красота? Я без тебя сирота. Я без тебя. Секунду назад было столько впервые. Захлопнулись двери в нелепом порыве. Апрель не помог. Секунду назад оборвали все нити. Я больше не верю в любовь, извините. Жестокий урок. Я падаю с неба, сгоревшей кометой. Я лбом прижимаюсь к стеклу до рассвета. Твой смех на повторе в моем диктофоне. И важное что-то ты просто не понял. Зачем мне теперь красота? Я без тебя сирота. И запах сандала, и запах скандала. Пустое шоссе, 5 минут до вокзала. Мы страны делили все поровну вместе, но в них без тебя мне не интересно. Зачем мне теперь красота? Я без тебя сирота. Без тебя сирота. Секунду назад, секунду назад, секунду назад, секунду назад.
страшный голод, недопитый чай. Ты оголенный провод на моих плечах. Я измеряю холод, комната пуста, и нарисован город вдоль линии моста. Не переживай, холодное лезвие под языком. Я выброшу все поцелуи в это окно через балкон. Друг друга простили, забыли, забили такие дела. И небо пронзает свинцовыми пулями, стала планета мала. Не остановимся, не попрощаемся. Падают, падают с неба сломанные цветы. Не попрощаемся, а ты улыбаешься. Ведь там, где любовь кончается, начинаешься ты. Холодной сталью пропитаны стены. Куда нас с тобой занесло? А мы разбежались и полетели в разбитое небо стекло.